गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स और वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स से। ऑपरेशन ऑन सेट्स, उसमें पहला नंबर है यूनियन। Let A and B be two sets, then union of A and B is denoted by A union B is the set of all the elements that belongs to A or B, that is A union B is equals to X such that X belongs to A or X belongs to B। कहता है क्या कि अगर मेरे पास A और B दो सेट दिया हुआ है तो A और B के यूनियन को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल के थ्रू, और उस यूनियन के अंदर में सारा ही एलिमेंट आएगा, चाहे तो वो सेट A से बिलोंग कर रहा हो या सेट B से बिलोंग कर रहा हो। एज फॉर एग्जाम्पल लेट A इज इक्वल्स टू, अगर हम A के अंदर में ये तीन एलिमेंट A B C लेते हैं और B के एलिमेंट B के अंदर में C D E 10 एलिमेंट लिया हुआ है, तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू हो जाएगा। इस दोनों ही सेट को मिक्सअप करके असेंडिंग ऑर्डर में कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हुए हम लिख देंगे। तो ये सबसे पहले हो जाएगा A B C। C कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में ही है, तो सेट के अंदर में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, इसीलिए हम सिंगल बार लिखते हैं, और उसके बाद B के एलिमेंट को हम लिख देते हैं। तो ये यूनियन हो जाएगा। ये क्या बोल रहा था, ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्योरम प्रूव करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये कह रहा है क्या कि आप A यूनियन B में से कोई भी एलिमेंट को पिक करते हैं तो वो एलिमेंट या सेट A से बिलोंग करेगा या सेट B से बिलोंग करेगा। जैसे हम अगर यहाँ से D को पिक कर लेते हैं जो कि A यूनियन B का एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये जो D एलिमेंट होगा दोनों में से किसी न किसी एक सेट से बिलोंग कर रहा होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं D जो एलिमेंट है ये सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो ये लाइन का मीनिंग ये है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखना इस लाइन को। तो ये यूनियन हो गया। अब हम सेकेंड टॉपिक चलते हैं। सेकेंड है मेरा इंटरसेक्शन। Let A and B be two sets, then intersection of A and B denoted by this is the set of all elements that belongs to both A and B, that is A intersection B is equals to X such that X belongs to A and X belongs to B। कहता है क्या कि अगर A और B मेरे पास दो सेट दिया हुआ है तो उसके इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इंटरसेक्शन के अंदर में वो सारा एलिमेंट आएगा जो दोनों सेट से बिलोंग कर रहा था। यूनियन में बोल रहा था क्या, आइदर ए और बी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो दोनों ही सेट से
बिलोंग करेगा उसको हम इंटरसेक्शन के अंदर कंसीडर करेंगे। एज फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से a इज इक्वल्स टू 1, 5, 9, 10 एक सेट कंसीडर किए हैं और b इज इक्वल्स टू 9, 12, 13 लिया हुआ है, कहेगा इसका आप इंटरसेक्शन निकालिए। तो इंटरसेक्शन के अंदर में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा उस कॉमन एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं a और b सेट के अंदर में ये 9 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों ही सेट में है और कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b में ओनली 9 हो जाएगा। एक यहाँ से और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर a इंटरसेक्शन b करते हैं, a में b से इंटरसेक्शन करते हैं और इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, मतलब कि a और b दोनों सेट में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो इस केस में हम सेट a और b को डिसजॉइंट और नन इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। मतलब अगर दो सेट दिया हुआ है और दोनों सेट में हम इंटरसेक्शन करते हैं, अगर इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है तो दोनों सेट को इंडिविजुअली डिसजॉइंट या नन इंटरसेक्टिंग सेट कहा जाता है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है डिफरेंस। The difference of set A and B denoted by A minus B is the set of all element that belongs to A but not to set B, that is A minus B is equals to x such that x belongs to A and x not belongs to B. Similarly, B minus A is equals to x such that x belongs to B and x not belongs to A. As for एग्जाम्पल से अब हम इस दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके अंदर में एलिमेंट है 1 to 10, एक सेट है A जिसके अंदर में एलिमेंट है 1, 3, 6, 7, 9 एंड एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ है 3, 5, 6, 9, 10। अब ये हमसे कह रहा है फाइंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है A माइनस B, आप फाइंड कीजिए। तो A को जब हम B से माइनस करेंगे तो ये डिफिनीशन क्या कह रहा है कि A माइनस B में सिर्फ वही एलिमेंट आएगा जो A से बिलोंग कर रहा होगा और B से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम B माइनस A में देखते हैं तो कहता है सिर्फ उसी एलिमेंट को कंसीडर करना है जो B से बिलोंग कर रहा है और A से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर हम A माइनस B फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों में से कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं। तो A और B में कॉमन एलिमेंट है 3, 6 और ये 9, ये तीन एलिमेंट दोनों में कॉमन है। 3, 6 और 9 ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद जो पहले वाले सेट में बचेगा सिर्फ उसी को लिखना है, क्योंकि
ये डिफिनीशन क्या कह रहा था ए माइनस बी में सिर्फ उसी एलिमेंट को कंसिडर कीजिए जो ए से बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ए में कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद 1 और 7 बच जाएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड नंबर है b माइनस ए। अब फर्स्ट वाला सेट मेरा कौन सा है, b, तो सबसे पहले आपको कॉमन एलिमेंट हटा देना है और जो फर्स्ट वाले सेट में बचेगा उसको लिख देना है। तो b में क्या बचा, कॉमन एलिमेंट हटने के बाद 5 और 10, तो ये मेरा 5 और 10 आंसर हो गया। अगर सपोज ये तीसरा क्वेश्चन दे देता है मेरे पास a माइनस b यूनियन ए, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया a माइनस बी यूनियन ए, तो घबराना नहीं है, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको आप लिख दीजिए। तो a वाला सेट दिया हुआ था मेरे पास 1 3 6 7 9 माइनस, अब इसको ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं। तो हम यहाँ पे b को a से यूनियन कर देंगे। जब हम यूनियन करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, रिपीट नहीं करना है, 1 3 5 6 7 9 10 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस सेट में से इस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये कौन सा सेट हुआ, ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या बताए हम, दोनों में से कॉमन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, अब 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 6 यहाँ पे है, यहाँ भी है 6, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। मतलब क्या, कॉमन हटाने के बाद पहले वाले सेट में कुछ नहीं बच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा 4th नंबर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस वर्ड लगा हुआ है, मतलब ये पिछले ही के जैसे काम कर रहा होगा लेकिन कुछ चीज़ इसमें एडिशनल हो जाएंगे। तो ये कहता है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस इफ a and b be two sets, then symmetric difference of a and b be denoted by ये ट्रायंगल के सिंबल से डिनोट करते हैं इसको ऐसे, और नहीं तो इसको ऐसे, है ना। बुलियन अलजेब्रा के अंदर में इसको एक्सओर भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इस सिंबल से डिनोट करेंगे। इज द यूनियन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो वैल्यू होता है वो, यहाँ पे एक लाइन और है, यूनियन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी एंड डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वैल्यू होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 7, बी इज इक्वल टू दे रखा है 2 5 8 9 10, तो अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने देगा तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे, उसके बाद b माइनस ए को निकालेंगे और फिर उसके निकालने के बाद हम दोनों को यूनियन कर देंगे, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम a माइनस बी करते हैं। हम क्या बता रहे थे, a यहाँ पे पहला सेट है और b यहाँ पे दूसरा सेट है, तो माइनस कैसे निकालना है, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को हटा देना है और उसके बाद
जो फर्स्ट वाले सेट में बचेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 2, 2 दोनों में कॉमन है, 5, 5 दोनों में कॉमन है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट वाले में क्या बचा? 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7। इसी तरीके से फिर हम b माइनस ए निकाल लेते हैं। तो कॉमन हटाने के बाद b में बच जाएगा 8, 9, 10। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b का वैल्यू हो जाएगा। दोनों को यूनियन कर देंगे। यूनियन में क्या बताए थे? दोनों को मिक्स करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 5th नंबर, कॉम्प्लीमेंट। इसमें बोलता है क्या? लेट U be a universal set and A be any subset of U, complement of A be denoted by A dash और A बार और AC। इस तीनों ही सिंबल के थ्रू हम इसको कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर सकते हैं। A के कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं। इज द सेट ऑफ all elements that belongs to universal set but not belongs to A। that is, अगर हम A कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे तो इसका वैल्यू U माइनस A होता है। यूनिवर्सल सेट में A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही इसका वैल्यू हो जाएगा। या हम अगर इसको प्रॉपर्टी मेथड में लिखें तो कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू U एंड x नॉट बिलोंग्स टू A। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to so on 10 और A दिया हुआ है 1, 5, 7, 9, 10। अगर A कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो इसका वैल्यू U माइनस A होता है। अब क्या करना है? दोनों में से कॉमन एलिमेंट को हटा देना है और जो U में बचेगा पहले वाले सेट में उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो 1 A का एलिमेंट है, नहीं लिखेंगे। 2 A में नहीं दिया हुआ है ना, U में होगा तो ये 2 लिखेंगे। 3, 4, 5 यहाँ A में दिया हुआ उसको नहीं लिखना है। 6, 7 दिया हुआ नहीं लिखना है। 8, 9, 10 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी नहीं लिखना है ना। तो A कॉम्प्लीमेंट के अंदर में ये सारा एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। It is a pictorial representation of sets which are used to representation between सेट्स। मतलब सेट के जितना भी ऑपरेशंस के बारे में अभी हम पढ़े हैं उस सारे ऑपरेशंस को एक अगर पिक्चर के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। यहाँ पे
द यूनिवर्सल सेट is denoted by rectangle and its subset by सर्कल। वेन डायग्राम के अंदर में यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट करते हैं और उसके सबसेट को सर्कल के थ्रू डिनोट किया जाता है। अब वन बाय वन सारे ऑपरेशन के वेन डायग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक टेबल के थ्रू हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। 3 कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है ऑपरेशन, यहाँ पे लिखना है सिंबल्स और यहाँ पे लिखना है वेन डायग्राम। वन बाय वन यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पहला नंबर है पहला नंबर है सेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। कैसे लिखेंगे इसको? बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने में हम क्या बताए, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के थ्रू और उसके सबसेट को सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी वेन डायग्राम बनाते समय यूनिवर्सल सेट को लिखना ज़रूरी है। तो रेक्टेंगल बना देते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए और कॉर्नर में हम यू को लिख देते हैं। मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। उसके बाद आपको देखना है कितना सबसेट का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे ए और बी 2 सबसेट का यूज़ कर रहा है। वो भी क्या है, बी प्रॉपर सबसेट ए का दिया हुआ है। यहाँ पे बी और ए में बड़ा सेट कौन होगा, कौन लार्जर सेट होगा? तो जिसकी तरफ ये माउथ ओपन है वो बड़ा सेट होता है और जिसकी तरफ नहीं है वो छोटा सेट होता है। तो हम सबसेट को सर्कल के थ्रू डिनोट करते हैं। तो ए बड़ा सेट है तो हम ए को दिखा दिए। और प्रॉपर सबसेट का भी हम डेफिनेशन पर हैं, बी का जितना भी एलिमेंट है वो सारा ए सेट से ही लिया हुआ है। तो इसी के अंदर में एक छोटा सा सर्कल और बनाएंगे, ये बी। तो ये वेन डायग्राम इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर हम देखते हैं। सेकेंड नंबर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर हम सिंबॉलिकली इसको लिखें तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे, या हम इस तीनों में से कोई भी सिंबल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के थ्रू यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे। यहाँ पे एक ही सेट दिया हुआ है तो ये ए लिखेंगे। और कौन सा पार्ट आएगा तो हम पीछे बता चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है यू माइनस ए। मतलब दोनों में से कॉमन को सब्ट्रैक्ट कर देना और जो यू में पोर्शन बचेगा हम सिर्फ उसको लिखेंगे। तो यहाँ से ए को डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है, और जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा उसको लिख देना है। तो ए के पार्ट को छोड़ के और पूरे शेड कर देना है, कलर कर देंगे। कोशिश करेंगे कि जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पेंसिल से इसको बनाएं और डिफरेंट कलर का यूज़ करें शेड करने के लिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में वो आसान हो जाए, है ना। तो ये सेकेंड नंबर ए कॉम्प्लीमेंट का हो गया। अब हम आगे देखते हैं। थर्ड नंबर है मेरा यूनियन ऑफ ए एंड बी। इसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल के थ्रू और वेन डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। यो यूनिवर्सल सेट के लिए बना देना है। जब हम यूनियन बनाएंगे तो दोनों सेट लेंगे ए और बी और इंटरसेक्टिंग सेट लेंगे। यहाँ पे यूनियन में हम क्या बताए थे, दोनों सेट को हम
मिक्सअप करके लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सिर्फ ए और बी का पार्ट सेट करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये यूनियन हो गया। नेक्स्ट नंबर है 4th नंबर, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इस सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। ए और बी इंटरसेक्टिंग बनाएंगे हम। इंटरसेक्शन में हम क्या बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर में ऐसा एलिमेंट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो सिर्फ हम यहाँ से कॉमन वाले एरिया को शेड करेंगे, तो ये मेरा इसका वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट नंबर, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी लिखते हैं। ये ए है, ये बी है। हम क्या बताए थे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हटा देते हैं और जो पहले वाले सेट में बचेगा सिर्फ उसको मेंशन करते हैं। तो कॉमन पार्ट को यहाँ से हम, कॉमन ये बीच वाला पार्ट है, इसको हटा दिए, जो ए में बचा सिर्फ हम इसको शेड कर दिए। आप चाहें तो ये ए माइनस बी हो गया, बी माइनस ए के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए बी, क्या करना है, दोनों में से कॉमन को हटा देना है और जो बी सेट में बचेगा उसको लिख देना है। तो इस बार हम बी वाले पार्ट को कलर कर देंगे। नेक्स्ट नंबर है सिमेट्रिक डिफरेंस। ऑफ ए एंड बी, इसमें क्या बताए थे, हम बताए थे क्या, ये यूनियन होता है ए माइनस बी का और बी माइनस ए का। ये सेट ए है मेरा और ये बी दिया हुआ है, तो अगर हम ए माइनस बी की बात करेंगे तो ये पार्ट होगा मेरा, बाहर सेट नहीं करना है। ए माइनस बी और बी माइनस ए कहेंगे तो हम ये वाला पार्ट होगा। ये हो जाएगा मेरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस वेन डायग्राम को समझने की और कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी 3 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एप्पल, बनाना और कैरेट लाइक करता है। उसके बाद दिया हुआ है कि ए को जो लाइक करता है वो 10 पीपल है, बी के लिए 12 पीपल है और सी के लिए 16 पीपल है। उसमें से 3 ऐसा पीपल है जो एप्पल, बनाना और कैरोट तीनों को एंजॉय करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन डेट ए का वैल्यू दे रखा है 10, बी का दे रखा है 12 एंड सी का वैल्यू 16 दे रखा है। कह रहा है 3 पीपल ऐसा है जो एप्पल, बनाना और कैरेट तीनों को लाइक करता है, तो हम इसको ए बी सी लिख देते हैं। 3 पीपल तीनों को लाइक करता है। आगे पढ़ते हैं, 2 ऑफ देम लाइक एप्पल एंड बनाना, एप्पल को ए से डिनोट करें, बनाना को बी से। 2 पीपल लाइक कर रहा है। आगे देखते हैं, लेट 3 पीपल लाइक एप्पल कैरोट, एप्पल कैरोट, सी फॉर कैरोट है ना। 2 पीपल लाइक, तो 2 लिख देते हैं, सॉरी 3 पीपल लाइक, तो 3 लिख देते हैं। 3 पीपल लाइक एप्पल कैरोट। ऑल्सो 4 पीपल आर सच दैट दे लाइक बनाना एंड कैरोट, बनाना एंड कैरोट
4 पीपल, तो ये वैल्यू हो जाएगा इसका 4। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी पीपल्स लाइक एप्पल ओनली, ऐसा कितना पीपल है जो सिर्फ एप्पल को लाइक करता है। तो अगर हम निकालें यहाँ से नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल इज इक्वल्स टू, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक एप्पल 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल्स ओनली इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल माइनस करना होगा, इसमें से हम घटाएंगे किसको, जो तीनों लाइक करता है, मतलब ए बी सी और ए बी और ए सी। ये क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमसे वो सिर्फ पूछ रहा है एप्पल्स ओनली, जबकि ये तीनों ही चीज़ शेयरिंग में दिया हुआ, मतलब 3 पीपल ऐसा है जो एप्पल बनाना और कैरेट तीनों लाइक करता है, 2 पीपल ऐसा है जो एप्पल बनाना लाइक करता है और 3 पीपल ऐसा है जो एप्पल कैरेट लाइक करता है। तो यहाँ सिर्फ एप्पल के बारे में पूछ रहा है, तो इस तीनों को ऐड करके ए में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी सिर्फ एप्पल का आंसर आएगा। तो ये ए का वैल्यू दिया हुआ 10 माइनस ए बी सी, यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 3 दे रखा है, ए बी का वैल्यू 2 दे रखा है और इसका वैल्यू 3 दे रखा है, तो ये आंसर निकल जाएगा 2। मतलब 2 ऐसा पीपल होगा जो सिर्फ एप्पल को लाइक करेगा। एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल लाइक एनी 1 ऑफ 3, ऐसा कितना पीपल है जो तीनों में से किसी एक को लाइक करता है। मतलब हमसे पूछ रहा है ये कि ऐसा कितना पीपल है जो या तो एप्पल को लाइक करता है या बनाना को लाइक करता है या कैरेट को लाइक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों को इंडिविजुअली जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि कह रहा है एनी 1 ऑफ 3, तीनों में से कोई भी हो सकता है, इसीलिए तीनों को ऐड करना पड़ेगा। माइनस फिर से वही बात, जो शेयरिंग वाला है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 16 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 38 माइनस 12, तो ये 26 पीपल ऐसा होगा जो तीनों में से किसी एक चीज़ को लाइक करेगा। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 3 सेट दे रखा है और ये सारे चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आपको 1 बाय 1 फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो इंटरसेक्शन में बताए थे कॉमन एलिमेंट ए और बी में कॉमन एलिमेंट है मेरा 2, दोनों ही सेट में दिया हुआ है, 4 दोनों ही सेट में दिया हुआ है, तो ये दोनों कॉमन है 2 और 4। यूनियन करेंगे हम सी के साथ, तो सी में दिया हुआ है 3 4 5 6। यूनियन में क्या बताए थे, दोनों को हम मिक्सअप करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। ये पहला क्वेश्चन हो गया मेरा। इसी तरीके से सेकेंड है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट को हम देखते हैं, ए को ऐसे ही लिख देना है जैसे दिया हुआ है। बी और सी में कॉमन एलिमेंट है मेरा 4 और 6। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कॉमन एलिमेंट ओनली 4 है और पहले में क्या बचा 1 2 3, तो इसका आंसर ये हो गया। थर्ड नंबर है
ए माइनस बी माइनस सी। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ए माइनस बी। माइनस में हम क्या बताए, दोनों में से कॉमन को हटा देना है और जो पहले में बचेगा उसको लिखना है। तो ए और बी में से कॉमन को अगर हटाते हैं तो 2 4 माइनस हो जाएगा और पहले में बचेगा 1 3 माइनस सी को माइनस करते हैं 3 4 5 6। अब क्या होगा, इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और पहले में क्या बच रहा है, ये 1 बच रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन निकल गया। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करते हैं।